हरे कृष्ण। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आचार्य द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन आते हैं और पहले ही वाक्य में ताना मारते हैं। आचार्य देखिए कैसे महती सेना खड़ी की है पांडवों ने, और वह भी आपकी ही शिष्य ने, धृष्टद्युम्न ने। वह धृष्टद्युम्न जो आपके शत्रु द्रुपद का पुत्र है, जिसे आपने स्वयं अस्त्र विद्या सिखाई, जिसके हाथों आपको मृत्यु प्राप्त होनी है। दुर्योधन जानबूझकर द्रोणाचार्य को उनका अपमान याद दिला रहा है। द्रुपद और द्रोण कभी बाल्यकाल में मित्र थे, पर जब एक मित्र राजा बना और दूसरा निर्धन ब्राह्मण रह गया तो अहंकार ने मित्रता का वध कर दिया। वही द्रुपद अब अपना प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करता है जो गुरु को ही मारने वाला हो, धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य जानते हैं अपनी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह शिक्षा देना नहीं छोड़ते, क्योंकि वह ब्राह्मण है, आत्मज्ञानी है। अत्र शुरा महेशु आशा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथियों की गिनती करता है। भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, और फिर युयुधान जिन्हें सात्यकी भी कहते हैं, जो श्री कृष्ण के सारथी दारुक के समान निष्ठावान हैं। अर्जुन के शिष्य हैं, इसलिए पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। फिर विराट, मत्स्य, नरेश, जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। फिर द्रुपद, वह महारथी जो अब अपने पुत्र के साथ युद्ध भूमि में है। वे सब योद्धा न केवल अस्त्रों में प्रवीण है, बल्कि धर्म के भी ज्ञाता हैं। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः। अब दुर्योधन और महारथियों की बात करता है। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र, जिसके पिता का वध श्री कृष्ण ने किया था। चेकितान एक निष्ठावान योद्धा। काशीराज, वही काशीराज जिनकी पुत्री अम्बा का जीवन भीष्म द्वारा बदल दिया गया था, और उसी अम्बा ने प्रतिज्ञा की कि मैं जन्म जन्मांतर तक भीष्म का वध करूंगी, चाहे मुझे अनेक जन्म भी लेना क्यों ना पड़ जाए, मैं भीष्म का वध करूंगी। फिर पुरोजित और कुंती भोज, कुंती माता के भाई, सेव्य एक और महारथी, इन सभी का इतिहास गहराई से पांडवों से जुड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन कहता है, इनके पास केवल राजा नहीं बल्कि रथी, महारथी और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, सब युद्ध में निपुण है। पांडवों की सेना गुण में कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ हर योद्धा धर्म का रक्षक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान प्रमिमीते। अब दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरी सेना के भी विशिष्ट योद्धाओं को जानिए। यहाँ से तुलना शुरू होती है और वहीं से द्वेष का बीज बोया जाता है। दुर्योधन कहता है, वे जो भी हैं उससे कहीं बेहतर हम भी रखते हैं, परंतु सच यह है, जब तुलना जीवन में प्रवेश करती है तो संतोष चला जाता है। भवान अभीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। दुर्योधन कहता है, आप हैं द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। दुर्योधन नाम गिनाता है, लेकिन यह भी जानता है भीष्म और कर्ण साथ लड़ने को तैयार नहीं। भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कहा था, और कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भीष्म सेनापति है वह युद्ध नहीं लड़ेगा। और फिर विकर्ण, द्रौपदी के चीरहरण का विरोध करने वाला एकमात्र कौरव, लेकिन फिर भी उसका नाम लेता है दुर्योधन, क्योंकि डर है कि कहीं वह भी पक्ष न बदल दे।
अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारेण ये सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार है ये सब। यहाँ मद अर्थे शब्द आया है, यानी मेरे लिए, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। पर श्री कृष्ण 12वें अध्याय में 10वां श्लोक में कहते हैं, जो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वही सच्चा योगी है। इसलिए भक्तों को चाहिए प्रार्थना करें कि हम भगवान की सेवा में लग जाएं, न कि माया की सेवा में। इस प्रकार इन 7 श्लोकों में दुर्योधन का मानसिक द्वंद्व, तुलना, अहंकार और व्यूह नीति सब उजागर होती है। और इस युद्ध का मर्म भी यही है, बाहरी युद्ध बाद में आता है, पहले भीतर का द्वेष का अंत करना आवश्यक है।